नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तप दिक सिल पे। तो तप दिक सिल जो है इसको इंग्लिश में टीबी कहा जाता है। इंग्लिश ज़बान में, अंग्रेजी में इसको टीबी के नाम से पुकारा जाता है। तो वीडियो सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और घंटी का बटन यानी बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो वक्त पर आप तक पहुंच सके। और एक बात ज़हन में रखिए कि हमारे चैनल पर कानून तिब के साथ ही तमाम वीडियोस अपलोड होती हैं। ये तुक्के और ये जो आउट पटंग बातें हैं वो नहीं होती। कानून तिब को मद्देनजर रखते हुए, तहरीक तस्कीन तहलील को मद्देनजर रखते हुए हम हर वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तो तप दिक सिल ये तीन लफ्ज हैं। तप के मानी है बुखार के, और दिक के मतलब होता है तकलीफ देने वाला, तकलीफ दे, और सिल के मतलब होते हैं कमजोर। तो सबसे पहले बुखार चढ़ता है, बुखार होता है और ये उजलाती असाबी तहरीक में होता है। इसके बाद फिर खांसी, फेफड़ों में तकलीफ, यानी दिक का मतलब होता है तकलीफ दे, और सोजश की वजह से वहां पर जख्म हो जाते हैं, खून भी आता है। तो ये उजलाती साबी से शुरू होता है। उजलाती साबी इसका एंड नहीं है, अखीर नहीं है। कई दोस्त अहबाब ये कहते हैं जी हजरत दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने त्रियाग 6 से इसका इलाज किया है जी। वो त्रियाग 6 से किया है, बिल्कुल किया है। तो वो 2 नंबर तहरीक का 6 नंबर इलाज कैसे होता है, असल में जरा बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो 2 नंबर तहरीक का 6 में कैसे होता है। असल में ये 2 नंबर से इसकी इब्तदा होती है, और फिर जो जख्म होता है ये फिफड़े जो हैं ये क्या है, गैर अरादी। तो अरादी सिस्टम और गैर अरादी सिस्टम, ये दोनों सिस्टम जो हैं ये कल्बो उजलात के तहत हैं। और उसके बाद ये जब खून वाला मामला पेश आता है, जब फिफड़ों पे सोजश की वजह से जख्म हो जाते हैं, खांसी के साथ फिर खून जो आता है, तो ये 3 नंबर तहरीक होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 4 नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। मैं इससे पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि हम इसको 3 वर्मी कहेंगे। और ये कहा जाता है जी वर्मी कहां से आ गई, तो एक मिसाल पहले भी आपको मैं दे चुका हूं, उस पर जरा गौर करें कि एक आदमी दूध लगाता है, दूध को जाग लगाता है, वो दही बन जाता है। और एक आदमी गर्मियों में दूध को वैसे ही पड़ा रहने देता है, वो गर्मी के सबब उसमें तफन पैदा हो जाता है, उसकी जो शक्ल सूरत है वो दही की तरह हो जाती है, और उसका जायका जो है वो भी उसके साथ मिलता जुलता हो जाता है, लेकिन वो दही नहीं होता। तो इस तरह जो है वो इर्तिकाई अमल में जो है वो, चूंकि कोई भी मर्ज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाता है, उसको उसमें जो असल बात है कि उसका इलाज तो नहीं किया जा रहा, वो अपने इर्तिकाई मराहल जो है उसमें वो आगे चला जाता है। तो ये असल में 3 वर्मी यानी कि 4 नंबर हो जाती है। और वैसे भी जो गुद्दत है, चूंकि ये जो इसमें एक बात तो ये है कि फिफड़े जो हैं वो गैर अरादी पट्टे हैं, और दूसरी तरफ ये गुद्दत भी हैं। क्योंकि गुद्दत में जब तकलीफ होगी तो हम उसका 5 और 6 इलाज करेंगे। तो इसमें 6 त्रियाक देना जड़ा है जो है वो बहुत ही बेहतरीन अमल है, उसके लिए वो बेहतरीन चीज है, उसके लिए वो बेहतरीन इलाज है। तो आप बात को समझने की कोशिश किया करें। तहरीक तस्कीन तहलील एक बेहतरीन जो है तिब में एक बेहतरीन मौजू है। अब इसके बाद इंशाल्लाह मैं तशखीस व तजवीज़ के 6 आसान लेक्चर
और उसके बाद फिर असबाब मुमर्जा, तहरीक, तस्कीन, तहलील, ये मौजू भी इंशाल्लाह साथ साथ चलाएंगे। तो फिर काबिल गौर बात है, तप, दिक, सिल, ये 3 लफ्ज हैं। तप के मानी है बुखार, दिक के मानी है तकलीफ और सिल के मानी है कमज़ोर होना। पहले ये बुखार से शुरू होती है, उसके बाद खांसी और बलगम आती है, बहुत तकलीफ दे मर्ज बनता है और उसके बाद इंसान कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, फिर बनता है तप, दिक, सिल। जी दोस्तों, तो इसके लिए आपको जो है वो गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी चीज़ें, वो दोस्त जो टीबी की एलोपैथी अद्वियात भी खा रहे हैं, उनका मतलब वो कोर्स वगैरह कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी चीज़ें खाएं ताकि उनकी तबीयत जो है वो एक कुदरती तरीके से जो है वो बहाल हो। बाकी इसका इलाज जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो तिब्ब यूनानी, कानून मुफरदा, तिब्ब इस्लामी, कायनात में जितने भी मर्ज हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज इसमें मौजूद है। और एलोपैथी की तरह हम ये नहीं कि आए दिन नए जरासीम, नई थ्योरियाँ, हमारी थ्योरी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। जहाँ तहफ़्फ़न होगा वहाँ जरासीम होंगे और उसी मिजाज के होंगे, उसकी शक्ल सूरत चाहे कोई भी बन जाए। तो जहाँ पर भी तस्कीन होगी वहाँ पर गैर फितरी मवाद जो है वो रुकेगा, वहाँ जरासीम पैदा होंगे। लेकिन हमने जरासीम को दवाई नहीं देनी, हमने तस्कीन के मुकाम पर तहरीक पैदा करनी है। तो ये जरासीम इंशाल्लाह दफा हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। स्पेशली जरासीम के लिए कोई अलहदा दवाई जो है वो तजवीज़ नहीं करनी। उन्होंने तिब के मुताबिक अद्वियात और अग़ज़ियात उनके दर्जे के मुताबिक दी जाएंगी इंशाल्लाह और शफाए कुल्ली नसीब होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।